जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आप मन के समक्ष मैं लेके आए हाँ पुलिस और आबकारी आरक्षक के एमसीक्यू क्वेश्चन। बस रुके रहा, इतना इम्पोर्टेंट है। जब ये क्वेश्चन है तुमन के फांसी सीधा पेपर मतलब तुम समझ आई कि वीडियो देखे में का फायदा हो रही से। तो एक पहले बता देता मैं यहाँ जो हमन के पुलिस के कोर्स है वो छत्तीसगढ़ के कोना कोना से लइका मन जुड़े हवा है। आबकारी आरक्षक में जुड़े जाते क्लास में, आप मन भी क्लास ले सकत था। आबकारी आरक्षक के पुलिस के नंबर हमन के 84 35 34 28 29। एक साथ साथ एसआई और सीजीपीएससी के भी कोर्स हमन के चलत है ना। ले सकत अपना अपन देख लो लेवल ला वो हिसाब से क्लास ले सकत। 84 35 34 28 29 पूरा वीडियो देख लिया तेका ले फोन करिया, ठीक है। अगर मजा आ जाए राज सर के क्लास है बिल्कुल क्लास ले सका था। काब पढ़ाई कब तुम के व्यर्थ नहीं जाए। पहला है छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? पहला है अरुण साव, टी.एस. सिंहदेव, मोहन मरकाम, विजय शर्मा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। कमेंट जल्दी करा मोर भाई मन। छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? पहली बात तो देखा ये उप मुख्यमंत्री वाला सिस्टम कैसे आत है तेला देखा। आदमी मन हपट जात है, जाना था ना, हपट जात है शासन करे बर। तेकर वह उप मुख्यमंत्री के का आते है जो है हवा पोस्ट ते आते है ना। एक्चुअल में सहायक रहते मुख्यमंत्री के। तो देखा जल्दी से कमेंट करके बतावा छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? तो चला देखा छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन हरे तुमन? आदमी मन जल्दीबाजी में अरुण साव ला मार दे और विजय शर्मा मार दे, लेकिन हमन ला पूछे प्रथम, और प्रथम कौन रही से? टी.एस. सिंहदेव। जब भी ऐसे उप मुख्यमंत्री के पोस्ट दिखत तुमन ला छत्तीसगढ़ में, एक मतलब है शासन हा सत्ता हा खींचातानी हुआ थे। तो पहले रही से टी.एस. सिंहदेव और वर्तमान में भी हवे अरुण साव और विजय शर्मा। दोनों जन का है उप मुख्यमंत्री हवाए। चला एक बात चला थन प्रशासनिक ढांचे में किसे मस्तिष्क माना जाथे? एक मतलब है जे प्रकार से हमन के शरीर हा दिमाग से चलते, पूरा दिमाग से चलते हमन के शरीर हा, जतका भी हाथ पैर के हाव भाव विभाव सब चलते काकर से चलते? दिमाग से चलते, ब्रेन से चलते। उसे उसी प्रकार जो शासन हा सचिव के सोच से चलते। याद रखिया जो भी फाइल रहते हमन के शासन प्रशासन के वो मुख्य सचिव से हो के जाते। याद रखिया जब तक सचिव ला पढ़ी नहीं वहाँ हस्ताक्षर नहीं करी तब तक कोई योजना कोई भी नीति नियम नहीं हुआ। याद रखिया तो सचिव ला का मानथन हमन मस्तिष्क मानथन। याद रखे यह पंचायत में भी होते, प्रशासनिक प्रमुख सचिव होते तुमन के। याद रखिया ग्राम पंचायत के, ठीक है। चला एक बाद है परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां।
छत्तीसगढ़ प्रशासन के किस विभाग का आदर्श वाक्य है? पुलिस विभाग, पर्यटन एवं सांस्कृतिक, शिक्षा, वन विभाग। जल्दी से कमेंट कर दो मोर छोटे भाई बहनी मन। तो परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। मैं साधु मतलब अच्छे इंसान के रक्षा के लिए और दुष्ट इंसान के विनाश के लिए मैं काय लेता अवतार लेता कहते। तो ओकरे बाद दुष्ट इंसान ला मारे पीटे बा और अच्छा इंसान ला बचाए बा पुलिस मन काय करते अवतार लेते। याद रखिया तब पुलिस विभाग। ठीक है, जे प्रकार से श्री कृष्ण कहते उसे उसी प्रकार से समाज में भी पुलिस मन काम करते। तो पुलिस मन के लिए सैल्यूट है और हमन के देश के सेना के लिए सैल्यूट है। हम के क्लास लगातार अभी बहुत दिन सिलेक्शन हुए हैं, वीडियो मिल जाए यूट्यूब में, है ना। चला एक बाद है महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला है। मत्स्य पुराण में, ब्रह्म पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, वायु पुराण में नीलोत्पला। तो याद रखिया सतयुग में काय कहे महानदीला नीलोत्पला और पुराण में है वायु। पहले याद रखिया सनील वायु। कैसे याद रखिया? सनील वायु। कैसे याद रखिया जी? सनील वायु कह के याद रखिया। और जिंदगी में आदमी मर जी लेकिन एला नहीं भूला है सनील वायु। का याद रखना है? सनील वायु। एक बात है अगला क्वेश्चन है गोदावरी और सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है? गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है? महान। पहले लिख दिया था, मैं छाप दिया था। देखा मान लीजिए छत्तीसगढ़ है एला जसपुर सामरी पाट गए थे। ठीक है, ये बघेलखंड के पठार है। ठीक है, यह दंडकारण्य वाला क्षेत्र है और यह है तुमन के छत्तीसगढ़ के मैदान है। मैदान जसपुर, बघेलखंड, दंडकारण्य। ठीक है, तो जो गोदावरी नदी बेसिन है, गोदावरी यदि महाराष्ट्र निकलते और कोने कोना एतिल जाते, है ना। गोदावरी कहाँ निकलते? महाराष्ट्र निकलते और कोना कोना हुआ छत्तीसगढ़ के तीरे तीर में जाते। और सबरी देती ले निकलते। सबरी कतिल निकलते? सबरी हा एतिल निकल ही कोरापुट उड़ीसा से और ऐसे जाके कूनावरम आंध्र प्रदेश में मिल जाते। ठीक है, और दोनों में मिश्रित कहाँ होते? नीचे वाला भाग में। तो याद रखिए गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो नीचे में होते, मतलब यह दंडकारण्य एकर आंसर रही। दंडकारण्य एकर आंसर रही। देखा बेस्ट क्वेश्चन ला था। लाइक करा, सब्सक्राइब करा, ज़्यादा ज़्यादा अपन भाई बहन मन ला बता देवा। हमन मेहनत करत हन और आप मन भी मेहनत करा। दोनों जन के मेहनत मिल जाए, हमन के आराम से सिलेक्शन हो और सिलेक्शन हुई तो मिले जरूर रहा। ठीक है, चलो छत्तीसगढ़ के बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हावे हमन में पुलिस में, तो आप मन भी जल्दी से जुड़ा और तैयारी करा। निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताब है? रक्ताब के मतलब हुआ थे रक्त मतलब लाल। खून के पीएच मान कतका होते तेला बतावा। खून के पीएच मान कतका होते बता तुमन। ठीक है, निम्नलिखित नदियों में से किसका जल रक्ताब है? ये नहीं हुआ है। दूध है तो सादा है, मान मतलब अलग है। तो शंखनी नदी, जो शंखनी नदी के पानी है अतका गंदा हो गया मूला पानी कुल्ला करे नहीं सका। समझ आते जतका भी गंदा चीज है वो में डाल देते आदमी मन, ओकर नाम से ओकर का हो गए है लाल हो गए, है ना। लोहा के कारण भी का हो गए लाल। लोहा जैसे बेलाडीला पहाड़ी वगैरह में का है लोहा निकलते, तो लोहा के रंग जो फेरस के रंग है लाल रहते, ओकर नाम से भी एक कारण है लाल हो गए। शंखनी सबसे का है गंदा प्रदूषित नदी है। निम्नलिखित में से किसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा के बाहर है? देखा शिवनाथ था तो पाना बरस पहाड़ी से निकलते,
याद रखिया एकर भी छत्तीसगढ़ गढ़चिरौली महाराष्ट्र बोलथन, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हम देखे लागे शिवनाथ पानाबरस पहाड़ी, राजनांदगांव, कन्हार, बखोना कान्हा जस चले जाएगा, बखोना चोटी जसपुर से, अरपा तुमन के मुंडी कोंड से पेंड्रा से निकलते, ठीक है, ये पेंड्रा से निकल है, ये जसपुर से निकल है, ये पानाबरस से निकल है, और इंद्रावती है तुमन के मुंगेर पर्वत उड़ीसा से निकलते, मुंगेर पर्वत उड़ीसा से निकलते। या तो क्वेश्चन विलोपित हो जाही अगर दोनों का आंसर ले महाराष्ट्र देते, एमा के सटीक आंसर रही तुमन के इंद्रावती। अगर समझ आ जाते हमन के बात है लाइक कर दो और जल्दी से जल्दी हमन के क्लास ला फॉरवर्ड करा, स्टेटस में चढ़ा देवा, ठीक है। एक लाइक और हमन के लाइक मिल जाए, तुम्हारा हमारा लाइक है, लाइक हो जाए और सिलेक्शन हो जाए। वेरियर एल्विन ने किस नृत्य को संसार का सबसे सुंदर नृत्य कहा है? ये वेरियर एल्विन कौन है ना? ये बाहरी आदमी, अंग्रेज आदमी है ना। एला हमर जो जनजाति समाज के एक नृत्य बहुत अच्छा लागे है, जेला कहते गौर नृत्य। का नृत्य कहते? गौर नृत्य है, मतलब बने लागे है। और गौर नृत्य ला का कहते? सबसे सुंदर नृत्य। गौर नृत्य कैसे कहते? जैसे ये तुमन के मूड हवाए, एमा टोपी फिट हो ही, और टोपी में का हो ही भैंसा के सिर ला, बाइसन हारना के सिंग ला एमा डाल देते, और इसने पहन के नाच से तेला का कहते? गौर नृत्य कहते। का नृत्य कहते? गौर नृत्य। एक ठेव नृत्य होते जो पिक्चर में बताते हैं, आदमी ने बीच में बांध के भूंजा देते हो, हु हाँ ऐसे के नाचते चारों को थी दम नाच नृत्य कहते। भय उत्पादक नृत्य है हमारे छत्तीसगढ़ के, ठीक है। एला देख लो गौर नृत्य। एक बाद है पंथी नृत्य किस जाति का परंपरागत नृत्य है? ठीक है, किस जाति का परंपरागत नृत्य है? अगर क्वेश्चन मान जाए जगह जन दे देथिस तो ऑप्शन में नो रही तो नोला मार था, लेकिन ये जगह जाति दे है, मतलब जाति में का रही सतनामी जाति द्वारा। याद रखिया पंथी है पूरा वर्ल्ड में फेमस है, और देवदास बंजारे है फेमस करवाए के लिए बहुत ओकर नाम आते, फेमस फॉर पंथी डांस देवदास बंजारे। 10वीं में पूछ से है ना, तो पंथी डांस ला याद रखिया, एमा याद रखिया कि पंथी डांस सतनाम धर्म के बारे में बताते, गुरु घासीदास के शिक्षा के बारे में बताते। गुरु घासीदास कौन है? आज के बलौदा बाजार में गिरौदपुरी में ओकर धाम है, देखे आवा, घूमे आवा, है ना। गुरु घासीदास के जो वचन है कि बैला मन ला देर तक नहीं फाड़ना है खेत में, सत्य बोलना है ना, शराब मांदिल नहीं पीना है, सत्य बोलना है, बहुत सारा चीज है हावे, बहुत सुंदर सुंदर हावे हमारे छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास के। तो एक बारे में तुमन बिल्कुल पता करा और लिख ले रहा का एमा से क्वेश्चन आते, ठीक है। चला ये हो गए। एक बाद है हमन के बांस गीत किस अवसर पर गाया जाता है? बांस गीत किस अवसर पर गाया जाता है? दुख के अवसर पर, श्रृंगार के अवसर पर, संस्कार के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। तो याद रखिए श्रृंगार में नहीं चला है, विवाह में नहीं चला है, संस्कार में नहीं चला है। जब दुख फाड़ते, ब्रेकअप होते, या काकरो घर में काकरो कुछ और हो जाते, तब बांस गीत ला गाए जाते, दुख ला करे। बांस के मोटा बांस के निंदा नहीं, मोटा बांस वो के बजाते हैं, ठीक है। एला याद रखिया, ठीक है। दुख के अवसर पर रोआ थे कौन लागते बोला, है ना। ग्रेफाइट और हीरा मूलतः, ग्रेफाइट और हीरा मूलतः खाली सन के परमाणु से बने होते। तेरा सब के सब जानते हैं, सिलिकॉन नहीं हुए, नाइट्रोजन नहीं हुए, वो नहीं हुए। यह कार्बन के परमाणु से बने रहते। दोनों में एक चीज बहुत अंतर है, याद रखिए। ग्रेफाइट काला कहते मैं पूछा तुम नहीं जानी, शीश देखे, शीश और शीश के बीच में लगे रहते ना, है ना, वही लगे थे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है चिकना चीज है, ठीक है। और देखा एक चीज साइड में मैं ग्रेफाइट लिख देता हूँ और एक साइड में हीरा लिख देता हूँ। देखा हीरा है कठोरतम पदार्थ है, कठोरतम पदार्थ, एक से कठोर कोई चीज नहीं है। हीरा पदार्थ है ना, धातु नहीं, कठोरतम पदार्थ है, और यह चिकना पदार्थ है, ठीक है। याद रखिए एक विद्युत के सुचालक है और एक विद्युत के कुचालक है।
शीश ला कबू बोझ के मत देखिए, पलक वलक में चाट के चल दिए है ना। कई थी ना लड़का मन ऐसे खेलत खेलत ऐसे करके और फिर चटक जाते, तब कुचालक है यहाँ। और शीश का रही तू मन के सुचालक रही। तू मन एक चीज कमेंट करके बताना है, हीरा के अपवर्तनांक कतका होते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हीरा के अपवर्तनांक ला लिख के कमेंट करा तुरंत, पहले कमेंट करा थे। कल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलबो, सब के सब कमेंट करा। जतका जिन देखा था मोर वीडियो ला, राज सर के वीडियो ला कमेंट करा। चलो एक बाद हम चला था नेक्स्ट क्वेश्चन। फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह भारत की पहली महिला थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला 9 है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री 9 है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश रही से। याद रखिया, फातिमा सर्वोच्च न्यायालय के पहली न्यायाधीश रही से। याद रखिया, फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश रही से। एक बाद है हमन चला था। जमीन से वायु के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को खाली स्थान के रूप में मापा जाता है। बताओ जी जल्दी कमेंट करके। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई मापा जाता है। यह है का है डॉप्सन से, है ना। एक आकर से मापते, डॉप्सन से मापथन हमन ओजोन के मोटाई ला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबादी नदी द्वीप है। इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? तो जो माजुली द्वीप है ना, ते यह असम ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। यह जैसे ब्रह्मपुत्र नदी अपन साथ का लेते अवसाद लेके आते, ओला पूरा कोंटा कोंटा में छोड़ दे है और एक द्वीप के निर्माण ले है। इस जगह ला यही लगे थे माजुली द्वीप, और यह असम में हवा। और माजुली द्वीप याद रखिया जिला बनने वाला प्रथम द्वीप है। जिला बनने वाला प्रथम द्वीप है, एला याद रखिया माजुली। कब जिला बने तो कमेंट करके बता सका था। जिला पढ़ना लिखना थे मन माजुली द्वीप ए हरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? किसने कहा है भारत भारतीयों के लिए है? किसने कहा है भारत भारतीयों के लिए है? तो याद रखिया भारत भारतीयों के लिए है। किसने कहा है? आपका दयानंद सरस्वती ने कहा है भारत भारतीयों के लिए है। एक और चीज क्या है, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो कौन कहे है? दयानंद सरस्वती है। ठीक है, वेदों की ओर लौटो काव्य कहे है। काव्य एक्चुअल में बात करत है ऋग्वेद के, और ऋग्वेद में दुनियादारी कर्म कांड वगैरह ज्यादा कुछ नहीं है। जाति पाति है सब कर्म मूला के जे जैसा काम करी तसना काय कलाई, वर्ण व्यवस्था कलाई। याद रखिए ऋग्वेद जो रही से वो कर्म मूलक रही से। बाकी तीनों वेद काय रही से उत्तर वैदिक काल में यहाँ जाति पाति हो गए, यह जैसे जन्म मूलक हो गए, कर्म मूलक से जन्म मूलक हो गए। ऋग्वेद में कार्य से जाति हमन के, वर्ग कार्य से कर्म, जो काम करी ती हिसाब से वर्ण में विभाजित हो जाए। अगर देश के रक्षा करत है, सेना है, वो क्षत्रिय बन जाए। लेकिन यह उत्तर वैदिक काल में का हो गए जन्म, जे जाति में पैदा हो गए वही होवेगी के हो गए से। ठीक है, चलो तो दयानंद सरस्वती काकर बात करत थी से ऋग्वेद के बात करत है। छत्तीसगढ़ी ढेरियाने का अर्थ क्या है? कई दिन ढेरिया रहे थे, आंखी कान में देखे वो करवाते थे, ढेरिया रहे थे एकदम, है ना। तो छत्तीसगढ़ में ढेरियाने का अर्थ होता है ढेर करना नहीं हुआ है, ढेले से मारना। मोर बाबा ढेला ढेलिया दो मोला, आलस करना। ये है सही बात है। जे आलस करते थे लगा कहते कैसे ढेरिया बैठे है सरे, ऐसे के कैसे, है ना। चला ढेले निकालना। छत्तीसगढ़ी में बर्दी का अर्थ का है? बर्दी का अर्थ वही जानिए जेकर गांव में का होते गरवा ढिलाथे,
है ना, बिहन्ने ले गरवा हिलाथे। बर्दी तो तू मन के नहीं हो सका, बर देने वाला भगवान होते नहीं हो सका है। बरदाना खरही तोपे के काम आथे। अब मवेशी के झुंड लगाए के थे बर्दी के थे, मवेशी के झुंड लगाए के थे बर्दी कही थे। बरदाना खरीद ले रहा है, एदारी के पानी फूल गिर ही कहा थे और रोज के रोज हवा कर रहा थे, सब के सब बरदाना खरीद ले रहा। गांठ शब्द की उत्पत्ति काकर से हुए? ग्रंथि, गोष्ठी, गरिष्ठ, गल्प। तो गांठ शब्द की उत्पत्ति हो है, जल्दी से कमेंट करके बतावा। गांठ शब्द की उत्पत्ति हो है काकर से, जल्दी से बतावा। ग्रंथि, गोष्ठी, गरिष्ठ, गल्प। कमेंट मिला जाते हैं हमारा। एकर उत्पत्ति हो है ग्रंथि से, काकर से हो है? ग्रंथि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चला था ना हमन, लठेर लैया करना का मुहावरा का अर्थ का है? लठेर लैया करना मुहावरा का अर्थ का है? डेटूरा पूरा लठेर लैया कर रहे थे, एती ओती कर रहे थे, है ना, एकदम फालतू हो गए, लठेर लैया हो गए, है ना। तो याद रखिए, बेकार जब फालतू घूमत रही थे एमन लगाए के थे लठेर लैया घूमा थे, बेकार फालतू के घूमना लगाए के थे लठेर लैया कही थे। एक बाद हमन चला ओकरे मैं कहा था लठेर लैया नहीं करना है, जे अभी नहीं पढ़ी ते चाट के चल दी, दोबारा 6000 पोस्ट नहीं आए, याद रखिया। एक बार आए है एला पकड़ ली ते वर्दी मिल जाए। सोचा एसआई में 1000 पोस्ट रही थे, गाँव गाँव में बने बने एसआई 6000 पोस्ट, मतलब सोचा पूरा किलविस बन जाए सबके सब, है ना। अनुभवी होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा का है? चूंदी करियाना, चूंदी कटवाना, चूंदी झड़ना, चूंदी पाकना। देखा हमन के चूंदी अब पाक गए है तो समझा कि कतका अनुभवी हवन। जेकर चूंदी पाका थे वो टेंशन में है, और टेंशन में का है? अनुभव वाला हो जाते जिंदगी के, समझ आते ना। तो चूंदी पाकना का मतलब का होते? अनुभवी। देख मोर चूंदी पाके, तोर चूंदी नहीं पाके तुरंत काय मोर जगह गोठियाबे की लड़ाई झगड़ा होते सुनिया, तो ओकरे मतलब चूंदी पाकना के मतलब है अनुभवी होना। और दिमाग आना का मतलब चूंदी झरना। देखा मोर चूंदी झर गए है तो ओकर मतलब का है? तुमन के ज्यादा दिमाग का ही, ये मजाक करते हैं ना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, एला रीजनिंग के क्वेश्चन है, एला बतावा। ये जो दिखा थे एम एन एम एन जो भी दिखा थे, ऐसे कितने एम हैं जिनके पूर्ववर्ती में एम और अनुवर्ती पीछू में एन हवा? देखा जल्दी से, एला तुमन देखा जल्दी से। पूर्ववर्ती में एम है और अनुवर्ती में एन है, जल्दी से। ऐसे कितने एम हैं जिसके पूर्ववर्ती में एम है और अनुवर्ती में एन है? ये पूछा था, आप बता दो जल्दी से कमेंट करके। तो देखा पहली दिखा थे, एक जगह देखा जावा एम के आगू में एम होना चाहिए, डबल एम एक जगह होना चाहिए, दिखा जाते का ए जगह दिखी से और ए जगह एन भी दिखी से। तो ए है तुमन के पहला हो गए। ठीक है, दूसरा देखा ए दे, ए तुमन के दूसरा दिख गए, और तीसरा भी ई जगह दिखा थे। तो क्या हवा जी, जे प्रकार से क्वेश्चन पूछे है 3 को। ऐसा रीजनिंग के एकदम सिंपल क्वेश्चन आए हैं। बिल्कुल आबकारी आरक्षक के बैच शुरू हो गए हैं, तुम जल्दी से ज्वाइन हो जावा और पढ़ाई शुरू कर देवा, जेकर गणित और यह नहीं बने। क्वेश्चन हमारे पाल के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं, काकरो पास में मुर्गी और छेरी हवा। यदि जानवरों के कुल 43 सिर है और कुल 142 पैर है, तो पाल के पास कुल कितनी मुर्गियां हैं? जल्दी से बताओ।